बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्लिनिकल करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इस क्लिनिकल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च होती है ना, वो हमारे पास नॉर्मली ऐसे मौजूद होती है। आर्च है ना, हाफ सर्कल होगा, ठीक है। तो क्या होते हैं, दोनों तरफ इस तरह भी मौजूद होगी हमारे पास, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फेरिंक्स होगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह बना देता हूँ। अब क्या होता है कि फर्स्ट फ्रिंजल जो हमारे पास आर्च होती है ना, वो क्या होती है, दो में डिवाइड हो जाती है। किस तरह, हमारे पास ऐसे उसके अंदर डिप्रेशन बनेगा और ये दो में इस तरह दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगी, दो में। अब जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च जब दो में डिवाइड होती है, तो इनको प्रोमिनेंस, जो दो प्रोमिनेंस बनी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली को मैक्सिलरी प्रोमिनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिलरी, और नीचे वाली को कहते हैं मैंडिबुलर प्रोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो फास्ट हैंड सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि या तो हमारे पास सिंपली क्या होता है, फास्ट जो आर्च होती है ना, उसमें डिफेक्ट होता है, या वो डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, मैक्सिलरी पार्ट में हो सकता है या मैंडिबुलर पार्ट में हो सकता है, ठीक है। अब इनमें अगर डिफेक्ट होगा, अगर सबसे पहले यही बोन्स होती हैं जो फेस में बनती हैं। फेस की डेवलपमेंट हम तो अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन ये क्लिनिकल मैंने कहा आपको समझा दूँ थोड़ा सा। तो क्या होता है, मैं या तो मैक्सी डिवीजन प्रोमिनेंस में मसला से या मैंडिबुलर में, ठीक है। इन्हीं दो की बुनियाद पे हम जो फर्स्ट आर्च सिंड्रोम है उसको दो में डिवाइड करते हैं। या हमारे पास क्या हो सकता है, ट्रिकर कोलन सिंड्रोम हो सकता है हमारे पास, या हमारे पास क्या हो सकता है, पेरे रोबिन सीक्वेंस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। जो हम यहाँ जो अगर जो पहली में मसला होगा मैक्सिलरी डिवीजन में, तो जाइगोमेटिक बोन जो होगी वो सही नहीं बन सकेगी, और जाइगोमेटिक बोन सही ना होने की वजह से हमारी जो फेस की डेवलपमेंट वो सही नहीं होगी, ना उसका सही मुंह होगा, उसकी बोन छोटी होंगी, ठीक है। उसमें क्लेफ्ट लेफ्ट पैलेट वगैरह सारी बीमारियाँ होंगी, ठीक है। वो आपने सिम्टम याद कर ली, जो मेन इसका जो था ना कंसेप्ट वो ये था। और बाकी यहाँ हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट आर सिंड्रोम होते हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास फर्स्ट आर जो है ना, वो हमारे पास वेस्ट डिफेक्ट ऑफ आई में इन्वॉल्व हो सकती है, ईयर में हो सकती है, मैंडिबल और पैलेट की डिफेक्ट या टंग का डिफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें फर्स्ट आर्च से बनती है। हमने पीछे जो आर्च पढ़ी थी उसमें ये सारी चीज़ें बना ली। अब ये जो होते हैं फर्स्ट आर्च सिंड्रोम, इसकी दो मेन जो है मैनिफेस्टेशन हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास टिक्कर कॉलर हमारे पास सिंड्रोम हो सकता है, या हमारे पास पेरे रोबिन सीक्वेंस हो सकता है। टिक्कर कॉलन में क्या मसला है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोमेटिक बोन, और हमें पता है जाइगोमेटिक बोन किससे बनती है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिलरी प्रोमिनेंस में मसला होगा तो टिक्कर कॉलन सिंड्रोम होगा। अगर हमारे पे पीरे रोबिन सिंड्रोम होगा तो उसमें क्या, अंडर डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो मैंडिबुलर डिवीजन में मसला होगा, तो मैक्सिम में मसला होगा तो शाबाश टिक्कर कॉलर, और पीरे रोबन किस में होगा, मैंडिबुलर डिवीजन में मसला होगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत ऐसी कुछ में आ जाता है। और बाकी इसके सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उसमें क्लेफ्ट पैलेट होता है, डी फॉर्म एक्सटर्नल ईयर होते हैं, और मिडल और इंटरनल ईयर में भी मसला होता है, ठीक है। और सिम्टम सेम है, बाकी जो इसका काज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम जो है ना सर्वाइकल वेस्टीज की बात करते हैं, या ब्रेकियल वेस्टीज भी उसे कहते हैं। नॉर्मली हमने फ्रिंजियल कार्टिलेज पढ़े थे ना, जो फ्रिंजियल कार्टिलेज डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, उसके लिए हमने ये डायग्राम हमने याद की थी कि फ्रिंजियल कार्टिलेज के लिए हम डायग्राम हमने की थी, ठीक है। तो फ्रिंजियल जो कार्टिलेज ये चीज़ें बना के क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाद लोगों में वो ख़त्म नहीं होते, उनका रेमनेट मौजूद रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल वेस्टीज। क्या होता है, फ्रिंजियल कार्टिलेज नॉर्मली डिसपियर, लेकिन उसका अगर कोई रेमनेट मौजूद रह जाए तो उसकी वजह से ये वेस्टीज बन जाते हैं। तो ये हमारे ये कान मौजूद है बच्चे का, ठीक है। तो ये उसकी गर्दन है, तो नेक के रीजन में ना वो कार्टिलेज इस तरह कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डिगोर्ग सिंड्रोम। अब ये डिगोर्ग सिंड्रोम क्या है, हमने जो फ्रिंजियल आर्चीज पढ़ी थी, सॉरी फ्रिंजियल पाउचेस पढ़े थे, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड हमने फ्रिंजियल पाउच पढ़ा था, ये वाला थर्ड फ्रिंजियल पाउच और फोर्थ फ्रिंजियल पाउच, उसमें हमने पढ़ा था इन्फीरियर पैराथायरॉयड थर्ड से बनता है, और फोर्थ से भी बनता है सुपीरियर जो है ना पैराथायरॉयड, ठीक है। मतलब पैराथायरॉयड थर्ड और फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से बन रहे थे, और थाइमस थर्ड से बन रहा था। अगर थर्ड और फोर्थ फ्रिंजियल पाउचेज में कोई मसला हो जाए तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे पास सही नहीं बनेगी, और ना थाइमस बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिगोर सिंड्रोम क्या है कि वो जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उसमें ना थाइमस होगा ना हमारे पास पैराथायरॉयड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ जो फ्रिंजियल आर्चीज वो फेल हो जाती हैं कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती थाइमस में और हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड में। अब देखो, अगर बच्चे में पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं होगा तो उसमें बोन्स वगैरह में इसमें मसला होगा, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास उसमें थाइमस नहीं होगा, तो हमें पता है थाइमस क्या होता है, टी सेल की मेचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफेक्टिव टी सेल फंक्शन होगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, ठीक है। कार्डिक एनोमलीज वगैरह उसकी होंगी सारे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ उनकी बनने लग जाएंगी, ठीक। ये सारी वो चीज़ है।
अब हमारे पास है एक्टोपिक पैराथायरॉयड ग्लैंड और एब्नॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड। एब्नॉर्मल नंबर तो सिंपली बाजू का नॉर्मली तो 4 होते हैं ना पैराथायरॉयड, 2 सुपीरियर और 2 इन्फीरियर। अगर उनसे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि सुपर नंबरी पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं वो, ठीक है। और एक्टोपिक पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या मतलब है, जैसे इस डायग्राम में हमने पढ़ा था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारे पास बनते यहाँ पे हैं और नीचे की तरफ ये मूव करते हैं, ठीक है। इन्फीरियर वाले यहाँ पे बन के यहाँ पे मूव करते हैं, इन्फीरियर वाले यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं। तो ये जो इनका रास्ता है, इस रास्ते में अगर जिस तरह हमने टेस्टिस पढ़े थे कि ऊपर बनते हैं और वो स्क्रोटम में मूव करते हैं, ठीक है। अगर वो मूव ना करते तो अनडिसाइडेड टेस्टिस होते हैं, और एक्टोपिक अगर उस अपने रास्ते में कहीं पे वो रह जाते हैं उसे एक्टोपिक टेस्टिस कहते हैं। इसी तरह ये अब जो रास्ते नीचे जिस रास्ते से ये मूव करते हैं, इस रास्ते में कहीं पे वो मौजूद रह जाए नीचे अपनी मेन जगह पे इंटेंडेड पॉइंट पे ना आए, तो हम उसे कहते हैं एक्टोपिक पैराथायरॉयड, ठीक है। एक्टोपिक पैराथायरॉयड ग्लैंड में बी फाउंड एनीवेयर नियर विद इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और वो उस जगह पे होंगे, वो रास्ता जहाँ पे वो नीचे मूव करते हैं उस रास्ते में किसी जगह पे वो मूव हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे क्लिनिकल ख़त्म हो गया। अगर नेक्स्ट हम डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे और उसके क्लिनिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।